हर एक प्लांट डोरमेंसी में जाता है, चाहे वो किसी भी वैरायटी का हो। तो अभी जो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो कि पहली बार प्लांट्स लगा रहे हैं और उनके जब प्लांट्स के पत्ते पीले हो रहे हैं, लाइक मैंने दिखाया है आपको काफ़ी सारे जो पत्ते हैं जो कि गर्मियों में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे थे, उन सब के पत्ते जो है अचानक से पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है एक ही दिन में सारे पत्ते पीले पड़ जाएं नीचे के। तो आप घबराइएगा मत और प्लीज़ गूगल सर्च करके कुछ भी अपने प्लांट्स को मत डालिएगा, क्योंकि बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि आपका अगर प्लांट मर रहा है तो आप फिटकरी डाल दीजिए, अगर आपका प्लांट मर रहा है तो आप ये खाद डाल दीजिए, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। मत डालने की गलती करिएगा, क्योंकि प्लांट सोने जा रहा है और अगर आप वो चीज़ करते हैं तो हो सकता है आपके प्लांट को नुकसान हो जाए और आपका प्लांट आपके हाथ से चला जाए। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि अगर आपका प्लांट बहुत हेल्दी था और अचानक से धीरे धीरे करके उसके पत्ते पीले पड़ने शुरू हो गए। मैं डेली ही इसीलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि जैसे देखिए गुड़हल पे फूल का साइज़ छोटा हो जाएगा, पत्ते पीले पड़ने जाएंगे। कड़ी पत्ता जो है वो डोरमेंसी में, मेरे पास 2 वैरायटी हैं कड़ी पत्ता की। जो ये वाली है ये तो हमेशा ही डोरमेंसी में जाती है, सर्दियों में बिल्कुल पत्ते पीले पड़ के झड़ने लग जाते हैं और बिल्कुल बेजान लुक हो जाता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको मैं दिखाती रहूँगी, उनके सबके पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे अब गुलाब है, गुलाब का टाइम आ रहा है, आपको पता है सर्दियाँ जो फेवरेट होती हैं गुलाब की, तो सर्दियों में एकदम से फूल का साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाएगा, लंबे समय तक फूल टिकेगा। अब देखिए मेरा ये हाइब्रिड है और देखिए इस पर कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। इस पर मैंने रूट फिलिंग की थी पिछली वाली डेट्स में। तो देखिए एक ही ब्रांच पे 4 बड बन रही हैं। अभी हालांकि इसके फूल का साइज़ छोटा है, लेकिन जैसे जैसे ठंड आएंगी इसका साइज़ जो है बड़ा होता चला जाएगा। आपने बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो डेट्स हम उत्तरायण और दक्षिणायन वाली फॉलो कर रहे हैं कि रूट्स पे जब काम करना है तो उसके अंदर खाद का, मैं तो केले का छिलका दबाती हूँ। देखिए एक बार रूट फिलिंग करती हूँ 6 महीने में और फिर 15 दिन में एक बार केले का छिलका दबा देती हूँ, मिट्टी को थोड़ा सा साइड से हटाकर। 23 तारीख के बाद मैं आपको दिखा भी दूँगी किन किन पौधों में कर रही हूँ, तो वो कर लीजिएगा आप। और अभी मैंने बहुत सारे पौधों की आज जो वक्त करनी थी मुझे, मैंने प्रूनिंग कर दी है। अब आपको हार्ड करनी है या सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है वो आप खुद के पौधे के अकॉर्डिंग देखिएगा। हार्ड क्या होती है, मोटी स्टेम्स को काटना, और हल्की प्रूनिंग होती है जैसे सिर्फ इस टिप को यहाँ से तोड़ देना। इसको पिंचिंग भी कहते हैं और सॉफ्ट प्रूनिंग भी कहते हैं। जिन पौधों की मिट्टी मुझे सुखानी थी उनकी मिट्टी को मैंने सुखा लिया है ग्रो बैग्स को पलट के। और हाँ, अच्छी मिट्टी को मत सुखाइएगा जिसके अंदर बहुत सारा जीवन है, लाइक केंचुए हैं और भी ऐसे जीव हैं जो मिट्टी को अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप धूप में उसको सुखा देंगे तो उसके अंदर सारे के सारे जो केंचुए हैं वो धूप में मर जाएंगे। तो वो गलती मत करिएगा। मैंने सिर्फ उन पॉट्स की मिट्टी को सुखाया है जिसमें जो कि इन्फेक्टेड हो गई थी नीमाटोड वगैरह की वजह से, या कोई और ऐसा वायरस आ गया था जो कि पौधों को नुकसान कर रहा था। सिर्फ उन ग्रो बैग्स की मिट्टी को सुखाया है, बाकी किसी भी मिट्टी को सुखाया नहीं है, सिर्फ पलटा है, वापस से खाद मिट्टी भर के पॉट फिल कर दिया है। बायो एंजाइम को लेकर फिर से बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है नए लोगों में कि कब कौन सा डालना है, कितने दिन में डालना है। तो वैसे तो देखिए बहुत सारी प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, अगर आप वो देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई भी क्वेरी रह जाएगी। लेकिन हमें अपनी हेयर्स पे, स्किन पे कैसे यूज़ करना है उसका मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी बैक टू नेचर वाले पेज पर, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। बाकी प्लांट्स पे तो कड़वा मीठा खट्टा, फूल लाने हैं खट्टा करिए, फिर आपका पॉलिनेशन कराना है तो मीठा करिए, और पेस्ट अटैक से बचना है तो कड़वा करिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कड़वा मीठा खट्टा कब बनाना है, किसका बनाना है। कड़वा देखिए नीम का बना लीजिए, करेले का बना लीजिए, एलोवेरा का बना लीजिए। मीठे में आप कद्दू का बना लीजिए, केले का बना लीजिए, किसी भी मीठे फल का जो होता है वो बना लीजिए। और खट्टे में किसी भी सिट्रस जो फ्रूट होता है उसका बना लीजिए। मैं पहले छिलकों का बनाया करती थी, लेकिन अब पिछले 2 साल से पूरा साबुत फल लेती हूँ। वो थोड़ा सा ख़राब भी चलेगा, मतलब सड़ा हुआ ना हो, कीड़े पड़े हुए ना हो, बट अगर गला हुआ है तो भी चलेगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली उसको फर्मेंट करके गलाना ही है। तो वो आप ले सकते हैं। तो छोटा गार्डन है तो 2-2 बना लीजिएगा या 1-1 बना लीजिएगा। बड़ा गार्डन है तो आप ज़्यादा बना सकते हैं, 5 लीटर 10 लीटर। और खट्टा वाला ज़्यादा बनाइएगा क्योंकि वो घर की पूरी क्लीनिंग में काम आता है। किसी का कमेंट था कि मैम अभी तक आपका काम ख़त्म नहीं हुआ क्या, तो कि देखिए इतने सारे पौधे हैं और रूट फिलिंग और प्रूनिंग अलग अलग टाइम पे करनी पड़ती है, अलग अलग प्लांट पे अलग अलग टाइम पे करनी पड़ती है। मेरे को मंथ में एक बार सारे पॉट्स हटा के क्लीनिंग का काम भी करना पड़ता है, क्योंकि स्टैंड पे नहीं है पॉट्स। और स्टैंड पे रीज़न बता दिया कि पौधे लुढ़क जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ हवा जब चलती है, आंधी आती है, तो पौधों को बहुत नुकसान फर्स्ट ईयर में हुआ था। तो मेरे को समझ आ गया कि मुझे कैसे पौधों को रखना है। तो धीरे धीरे करके कर रही हूँ और चूँकि डेट्स को फॉलो करके कर रही हूँ, प्लांट्स को देख कर रही हूँ किस में कब किस प्लांट को ज़रूरत है। इस वजह से देखिए जो गार्डनिंग वर्क
वर्क है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, आप का डेली ही कोई ना कोई काम पेंडिंग रहता है। बट हाँ, सीड सोइंग का जो काम है वो स्टॉप हो जाता है अगर आप एक बार समय पर सीड बो देते हैं। मैंने एक बैच जो है मैं लगा चुकी हूँ, सेकंड बैच मैं दिवाली के बाद लगाऊंगी, क्योंकि ये पौधे जब तक बड़े हो जाएंगे और फिर जब मैं सैपलिंग लगाऊंगी तो वो छोटी रहेंगी, तो बाकी जो पॉट खाली होते जाएंगे उनमें लगाने के काम आएंगे। तो आप भी उसी तरीके से करिएगा, बहुत जल्दी जल्दी बैच मत लगाइएगा। और अगर आपने जाफरी लगाया होगा या गेंदा लगाया होगा तो उनमें ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई होगी। इनमें मकड़ी के जाले बहुत लगते हैं, तो आपको हर 7 दिन में कड़वा वाला बायो एंजाइम स्प्रे करते रहना है, क्योंकि स्पाइडर जो आती हैं इस पर पूरा जाला बना देती हैं और पूरा का पूरा पौधे को इन्फेक्टेड करके मार देती हैं।